काम था। कैसे आप देख रहे हैं कृषि के विभाग से कृषि के लिए भारत को? देखिए, यह इंडिया टुडे ग्रुप के सीईओ डॉक्टर एमजे खान द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें कृषि क्षेत्र के विविध प्रकार के जो लोग हैं, जो विभिन्न उद्यम भी करते हैं, नए इनोवेशन भी करते हैं और स्टार्टअप भी हैं, और उसके भीतर किसान भाई भी हैं। तो उन सबको यहाँ पर जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों के भीतर उन्होंने काम किया है, उनको सम्मानित करने का काम किया, और इससे उनके कार्य का प्रसार भी होता है और दूसरे लोगों में काम करने का उत्साह भी बढ़ता है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पिछले 9 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में किया है, उसके लिए उन्होंने एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया है। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज खाद्यान्न उत्पादन में देश का सर्वप्रथम राज्य है, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य। इसी प्रकार से चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, दूध उत्पादन में नंबर 1 पर है, फल और सब्जियों में उत्पादन में नंबर 1 में है, और अन्य चीज़ों में वो कोशिश कर रहा है। पिछले वर्षों में तिलहन उत्पादन के भीतर भी उसने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है और 300 गुना तिलहन उत्पादन उत्तर प्रदेश के भीतर बढ़ाई है। दलहन उत्पादन में भी 35% का ग्रोथ किया है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना के साथ देश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाए जाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प रखा है। उसमें उत्तर प्रदेश भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा है। और यह जो प्रगति हुई है, इस नाते उत्तर प्रदेश का कृषि विकास दर 18% के लगभग है। तो इसके नाते आज देश के भीतर तेजी से बढ़ने वाला आज कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के भीतर सीड पार्क भी हम स्थापित कर रहे हैं, जिसका अभी हाल ही में शिलान्यास होने वाला है, और लगभग 21 ऐसी बीज उत्पादक कंपनियों को उत्तर प्रदेश में हम निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के इनोवेशन, स्टार्टअप और एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाए जाने में भी उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी है, और कोऑपरेटिव सेक्टर भी उसमें तेजी से आगे की ओर बढ़ा है। तो यह एक बेहतर प्रयास उत्तर प्रदेश में हुआ है। उसके नाते आज इस एग्रीकल्चर इंडिया टुडे ग्रुप ने आज जो उन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश को रिकॉग्नाइज किया, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। और ये आगे जो बढ़ता हुआ चरण है, ये और आगे भी बढ़ेगा, और देश को ये आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाए जाने के दलहन और तिलहन के मामले में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। सर, यूपी की तर्ज पे बंगाल में भी अब इनकाउंटर जैसी चीज़ें देखी जा रही है। एक रेप हुआ था बरहईपुर में, वहाँ पर इनकाउंटर में उसको मार दिया गया है। आपको लगता है कि चूँकि महुआ मोइत्रा कह रहे हैं कि अनसिविलाइज्ड है ये, जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती। देखिए, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ रहती हैं कि अपराधी पुलिस के साथ वो मुठभेड़ करते हैं, और उसमें उनके साथ फ्रेंडली नहीं बात की जा सकती। या तो अब वो पुलिस के लोगों की जान ले लें, या फिर ऐसी स्थिति हालात जब होते हैं तो अंततोगत्वा उनका इनकाउंटर करना पड़ता है। सर, आखिरी सवाल है। और राम मंदिर को लेकर ममता कह रही है कि राम को बदनाम ना करिए, हालांकि एसआईटी बनाई गई है। आपको लगता देखिए, है ये कि सारे लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा करते थे, और ये कहा करते थे कि ये सिर्फ कथाएं हैं, वास्तविकता नहीं है। यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भीतर राम सेतु को भी उन्होंने उसको बताया कि ये सिर्फ कल्पना है, ये सच्चाई नहीं है, और हमेशा उसको उन्होंने नकारा श्री राम जन्मभूमि के स्थान को, और वो बाबरी मस्जिद कहते रहे, जिनकी उस समय भी आस्था नहीं थी। आज वो आस्थावान लोगों को, सनातनी लोगों को दिग्भ्रमित किए जाने के लिए गुमराह करने की कोशिश वो कर रहे हैं, और उनका कोई अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि से कोई उनका मतलब नहीं रहा है। आज तक वो लोग दर्शन करने के लिए नहीं पहुँचे, लेकिन टिप्पणियाँ वो करते हैं। ये जो बाबरी मस्जिद के लिए जो चंदे लिए गए, उसके लिए उनको क्या कहना है। इस तरीके के अनेक जगह के जो
उन परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में वो कुछ भी ना बोलते, लेकिन वो आस्था पर चोट पहुंचाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी बैठाई और साफ साफ ये कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। उसके भीतर जो लोग उसके भीतर पाए गए कैमरों के भीतर और जिनके रोल उसमें पाए गए, वो सब आज जेल के शिकंजे के भीतर बंद हैं और ये भी आगे भी उसकी जांच चल रही है और कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ट्रस्टी की मीटिंग में भी उन्होंने कहा है और सरकार ने भी, योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये कहा कि उसमें से जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वो इंतजार क्यों नहीं करते? वो जो भ्रामक बातें कहा करते हैं कि ये आभूषण चोरी हो गया, ये चांदी की जो है ईंट गायब हो गई, ये धनुष बाण नहीं रहा। ट्रस्ट ने अपनी बैठक के पहले उसको सबको प्रदर्शित किया है मीडिया के सामने। उसके बाद भी यदि सच्चाई के झूठ को यदि बार बार दोहराया जाए तो वो झूठ सच नहीं साबित हो सकता। तो इस नाते उन्होंने हमेशा जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए प्रयास किया है, लेकिन कोई भी उनके भ्रम में नहीं आने वाला है और कोई भी सनातन समाज श्री राम के प्रति जो आस्थावान है वो इस तरीके की उनकी बकवासों को सुनने के लिए तैयार नहीं है।